राजस्थान में एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चल रहा इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने राजस्थान के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। भले ही 23 अगस्त को शुरू हुए 3 दिवसीय दौरे में केंद्र हेमाराम चौधरी के भाई के देहांत पर बैठने को बनाया गया हो, लेकिन जिस तरीके से जोधपुर से बाड़मेर हेमाराम चौधरी के घर उनके भाई के निधन पर शोक जताने पहुंचे पायलट को पूरे रास्ते में समर्थकों और आम लोगों का अपार जन समर्थन मिला, उससे जानकार यही कहते नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक विरोधियों को इन दौरों के जरिए ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि जनता में उनकी पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई है। दरअसल राजस्थान में जब बीते साल सियासी उठापटक हुई तो सचिन पायलट के लिए ये कहा जाने लगा कि वो पूर्वी राजस्थान और एक जाति विशेष के नेता हैं। इसी बीच कोरोना महामारी के चलते मजबूरन सचिन पायलट को करीब 1.5 साल तक अपने राजनीतिक दौरों को टालना पड़ा। हालांकि किसान सम्मेलन के नाम पर सचिन पायलट ने चाकसू, भरतपुर और दौसा में सभा जरूर की, लेकिन उन सभाओं में आई भीड़ को एक जाति विशेष की भीड़ बताते हुए सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान का नेता स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट ने इस बार पश्चिमी राजस्थान और खास तौर पर मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में अपने फील्ड दौरों की शुरुआत करते हुए समर्थन जुटाया है, यह सीधे तौर पर अपने सियासी विरोधियों को पायलट का संदेश है कि वो किसी जाति विशेष या पूर्वी राजस्थान के नेता नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उनका जनता से जुड़ाव है। सचिन पायलट 23 अगस्त को जोधपुर से बाड़मेर पहुंचे और उन्होंने नाइट स्टे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर जोधपुर में किया और अगले दिन जोधपुर से जयपुर सड़क मार्ग से आए। इस दौरान सचिन पायलट के दौरों में पायलट कैंप के विधायक राकेश पारीक, मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ही पायलट के साथ मौजूद रहे और गहलोत कैंप के किसी भी विधायक ने पायलट से मुलाकात नहीं करते हुए उनसे दूरी बनाए रखी। भले ही पायलट से विधायकों ने मुलाकात नहीं की हो, लेकिन जोधपुर एयरपोर्ट से बाड़मेर और बाड़मेर से जोधपुर, पाली, अजमेर और जयपुर के रास्ते में जिस तरह से पायलट को जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला है, उससे पायलट कैंप के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। सचिन पायलट ने अपने फील्ड दौरों के जरिए अपने सहयोगी विधायक हेमाराम के घर जाकर उनके भाई के निधन पर शोक जताया, तो वहीं से पायलट सीधे ब्रह्मधाम आसोतरा ब्रह्मा मंदिर भी पहुंचे। इस दौरान पायलट का रास्ते में कई जगह भव्य स्वागत भी किया गया। पायलट ने 24 अगस्त को रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में किया, जहां पर उनसे कई नेताओं ने मुलाकात की। 24 अगस्त को पायलट लूनी पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेता श्याम खीचड़ की मां के निधन पर शोक भी जताया। वहां से पायलट पाली, अजमेर होते हुए जयपुर आए, जहां लोगों ने जन समर्थन सचिन पायलट को दिया। इतना ही नहीं, पायलट ने अपने फील्ड दौरे के अंतिम दिन 25 अगस्त को अपने पूर्वी राजस्थान को भी संभाल लिया और बस्सी, दौसा, सिकंदरा में पायलट ने कांग्रेस के पक्ष में पंचायती राज चुनाव का प्रचार भी कर दिया। इसके बाद पायलट अलवर के रैणी पहुंचे, जहां उन्होंने दानपुर में गहलोत कैंप के विधायक जौहरीलाल मीणा की ओर से करवाए जा रहे धार्मिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। ऐसे में पायलट ने अपने दौरे में सियासी प्रतिद्वंदियों को जनता के समर्थन से एक मैसेज तो दिया ही, वहीं मंदिर जाकर उन्होंने भगवान को भी याद कर लिया और पंचायती राज चुनाव में अपने समर्थकों के पक्ष में प्रचार करते हुए यात्रा के अंतिम पड़ाव पे गहलोत कैंप के विधायक जौहरीलाल मीणा के कार्यक्रम में भी शिरकत कर गहलोत कैंप में सेंध लगाने का मैसेज दे दिया। ऐसे में पायलट ने अपने इस सियासी दौरे से एक साथ कई निशाने साध दिए हैं। तो राजस्थान में एक और जहां मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा है, तो एक और चर्चा ने इन दिनों जोर पकड़ लिया है कि सचिन पायलट फिर से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इस चर्चा को बल उस समय मिला जब सचिन पायलट 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर अपने पुराने स्वरूप में दिखाई दिए। राजीव गांधी पर बनी शॉर्ट फिल्म लॉन्च करते समय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपने साथ सचिन पायलट और महेश जोशी को रखा, जबकि उस समय प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कई विधायक और बड़े नेता मौजूद थे। इसके आगे अब पायलट ने जैसे ही 3 दिवसीय दौरों में जनता का समर्थन हासिल करने और ये बताने का प्रयास किया है कि वो केवल पूर्वी राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके समर्थक प्रदेश के हर कोने में मौजूद हैं। शंकर भगवान के अनुयायी हो तो सिर्फ आप ही नहीं हो, ये नीलकंठ शंकर भगवान के अनुयायी पूरा देश है, हम सब हैं और भगवान देवता बहुत है, लेकिन शंकर जैसा कोई नहीं है। प्रधान प्रमुख बनने दौसा में और 5 जिलों में राजस्थान में, लेकिन आप सबसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो चुनाव नहीं है और ये चुनाव का माहौल और मंच पे नहीं है, लेकिन सोचना हम लोगों को पड़ेगा क्योंकि भविष्य किसी और का नहीं, हमारा ही है। गैस का सिलेंडर 900 रुपए का, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, उद्योग बंद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई,
महामारी के साथ साथ लोगों के जीवन में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी दिल्ली में है, उन्हें कुछ चिंता नहीं है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, इस प्रदेश और देश के किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के भविष्य के लिए ये परियोजना लाना अति आवश्यक है। और मैं मानता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हमारे समय में प्रोजेक्ट बना था, हमारी सरकार बदल गई, हमने पैसा नहीं दिया, हमने डीपीआर नहीं बनाई, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता विकास चाहती है और हम सब जो लोग राजनीति में सारी बातें छोड़कर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राजस्थान के इन 12-13 जिलों को इस कैनाल की सख्त जरूरत है। किसान इस देश में पूरे मुल्क का पेट पालता है और किसान के नाम पर सब भाषण देते हैं, सब राजनीति करते हैं, लेकिन किसान के भविष्य के बारे में जो लोग चिंतन और काम करना चाहते हैं, उन लोगों को आपके समर्थन की जरूरत है। हमेशा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। आने वाले समय में भी आप लोगों की हर मांग के लिए हम लोग पहले भी खड़े रहे थे, आज भी खड़े रहेंगे। ये इलाका, ये पानीपुरी रहा, ये चौसा रहा, ये जयपुर रहा, ये सब हमारे सारे लोग हैं, परिवार के लोग हैं। हमारी बहन बेटियां, बच्चों के लिए जो भी करना होगा भविष्य में, उसको हम निसंकोच करेंगे। लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखो। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।